दोस्तों, यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक को जल्द ही नया प्रमोटर मिल सकता है। यानी जो एसएमबीसी है, जापानी फाइनेंशियल बैंक, वो यहाँ पे प्रमोटर के तौर पर आना चाहते हैं और वो 4,000 करोड़ रुपीज़ का और निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से भी बोर्ड में 2 नए सदस्य जोड़ने के लिए रजामंदी दे दी गई, अप्रूवल दे दिया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। यानी यस बैंक आने वाले समय कुछ अब यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फाइनली उनको प्रमोटर मिल सकता है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है वो अभी भी यहाँ पे सेल की ही रेटिंग दे रहे हैं। उनके हिसाब से आने वाले समय स्टॉक दबाव में आ सकता है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और ब्रोकरेज हाउस की क्या तकलीफ है, क्यों वो यहाँ पे अभी भी इसको लेकर उतने पॉजिटिव नहीं है। जबकि 21.5 की प्राइस में एसबीआई ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, दूसरी बैंकों ने बेची एसएमबीसी को। शेयर की प्राइस उससे भी नीचे है। क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो स्टॉक इस समय 20.98 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.01% की तेज़ी देखने को मिली, यानी 1% के आसपास की तेज़ी है। इंट्राडे में 21 को इसने क्रॉस किया। तो पॉजिटिव माहौल बना है, जम के खरीदारी हो रही है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 3 पे है। इसका मतलब इस पॉजिटिव खबर के बाद करोड़ों शेयर की यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है। लेकिन सामने दबाव भी है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार लोगों को डराते हैं। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 10.66% की तेज़ी बन चुकी है, यानी पिछले एक महीने से स्टॉक बेहतर कर रहा है। 3 मंथ की बात यहाँ पे 0.29% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले एक साल में अगर देखें तो 12.8% की गिरावट हुई है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया, बिकवाली का दबाव बना। 3 ईयर की बात करें यहाँ पे 18.35% की तेज़ी देखने को मिलेगी, जबकि पिछले 5 सालों में 42.75% की यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी पिछले एक साल में जिसने निवेश किया उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, बाकी ओवरऑल किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो यस बैंक ने बुधवार को जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा है कि आरबीआई ने बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में बैंक के गठन और कामकाज से जुड़े नियमों में प्रस्तावित बदलाव को मंजूरी दे दी है। तो अब जो 2 नए बोर्ड के सदस्य बनेंगे वो सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन से बनेंगे और एक एसबीआई का नामित जो है डायरेक्टर होगा। तो ये बदलाव जो है वो जापानी बैंक एसएमबीसी द्वारा यस बैंक में एसबीआई और अन्य 7 बैंकों की हिस्सेदारी हासिल करने के बाद प्रभावी होंगे। यानी पूरी डील फाइनल हो जाएगी, उसके बाद में ये नए नाम जुड़ जाएंगे। तो 3 नए जो बोर्ड के अंदर सदस्य शामिल होंगे, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो संबंधित लेन देन के पूरा होने के बाद होगी। हालांकि ये बदलाव एसपीए और अन्य संबंधित समझौते में उल्लेखनीय लेन देन के पूरा होने पर निर्भर है। इससे पहले अगर आप 3 सितंबर को ही सीसीआई ने जापान की सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी के यस बैंक में 24.99% की हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यानी सीसीआई का अप्रूवल भी मिल चुका है। एसएमबीसी की बात करें, यह सुमितोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप इंक के एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह भारत के अग्रणी विदेशी बैंकों में से एक है और एसएमएफजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। तो ऑलरेडी इंडिया में कारोबार कर एनबीएफसी के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं और अब इनके पास एक बैंक भी आ जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एसएमबीसी यस बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रही है। तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक के अंदर आप देखें तो एसएमबीसी 4,000 करोड़ रुपए का नया कैपिटल लगाएंगे, जिससे उनकी जो हिस्सेदारी है बढ़कर 24.99% तक पहुंच जाएगी। ये आरबीआई की अनुमति के अनुसार अधिकतम सीमा है, इसके ऊपर वो बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद एसएमबीसी यस बैंक में प्रमोटर टैग पाने के लिए आरबीआई से अनुमति मांगने की तैयारी कर रही है। यानी सबसे बड़ी हिस्सेदार होगी और वो चाहते हैं कि उनको प्रमोटर के तौर पर आने की अनुमति दी जाए। तो यस बैंक के लिए एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जापानी बैंकिंग दिग्गज कंपनी एसएमबीसी न केवल बैंक में लेटेस्ट एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, बल्कि आने वाले समय इसे प्रमोटर का दर्जा दिलाने की भी योजना बना के चल रही है। तो सूत्रों के मुताबिक एसएमबीसी यस बैंक में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का प्राथमिक कैपिटल लगाएगी। इस निवेश से उनकी हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 24.99% हो जाएगी। यह वह सीमा है जो आरबीआई ने पिछले महीने की मंजूरी के दौरान तय की थी, यानी वो
25% से नीचे की होल्डिंग ले सकते, यह आरबीआई की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। यस बैंक पहले ही अपने बोर्ड के जरिए 16,000 करोड़ के कैपिटल रेंज प्लान को मंजूरी दे चुका है। इसमें 7,500 करोड़ रुपये की इक्विटी और बाकी हिस्सा डेट के जरिए जुटाया जाएगा। तो एसएमबीसी इस राउंड का लीड इन्वेस्टर होगा। अभी तक यस बैंक में सबसे बड़ा जो पब्लिक शेयर होल्डर है उसके पास 2 बोर्ड में सीट भी है, लेकिन प्राथमिक कैपिटल डालने के बाद कंपनी आरबीआई से औपचारिक रूप से प्रमोटर टैग पाने के लिए अप्रोच करेगी। अगर मंजूरी मिलती है तो नियमानुसार एक ओपन ऑफर भी आ सकता है, हालांकि इसमें फाइनेंस 2027 से पहले आने की उम्मीद कम है। तो जानकारों के मुताबिक आरबीआई ने भी यस बैंक में ताज़ा कैपिटल डालने की शर्त रखी थी, जिसे एसएमबीसी अब पूरा करने जा रही है। ये कदम दिखाएगा कि एसएमबीसी लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध है और यस बैंक के साथ गंभीरता से वो जुड़ना चाहते हैं। बैंकर्स का कहना है कि कंपनी की यह पहल मार्केट और रेगुलेटर दोनों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। खासकर म्यूचुअल फंड्स अन्य संस्थागत निवेशकों से भी इस इशू के लिए बातचीत जारी है। तो इस पूरी डील को स्ट्रक्चर करने में सिटी ग्रुप अहम भूमिका निभा रही है। इसी साल मई में एसएमबीसी ने यस बैंक में हिस्सेदारी ली थी। अब नया राउंड दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। तो यस बैंक में ताज़ा पूंजी डालने से बैंक की बैलेंस शीट मजबूत होगी। एसएमबीसी के प्रमोटर बनने से बैंक को ग्लोबल मैनेजमेंट और गवर्नेंस का फ़ायदा मिलेगा। शेयर होल्डर के लिए यह कदम एक लंबी अवधि के लिए स्थिरता का संकेत होगा, यानी स्थिति आने वाले समय में बेहतर होगी। लेकिन तो दूसरी तरफ देखें तो एमके ग्लोबल को अभी भी यस बैंक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। उन्होंने यहाँ पर अभी भी गिरावट की ही कल्पना की है और उनका पीछे जो 2 रीजन उन्होंने बताया कि बैंक ऊंचे वैल्यूएशन पे और कमज़ोर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि यस बैंक का स्टॉक फाइनेंशियल 2027 के अनुमानित अर्निंग के 1.2 गुना एडजस्टेड बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो बैंक की मौजूदा प्रॉफिटेबिलिटी के मुकाबले कई ज़्यादा है। तो ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक यस बैंक की कोर प्रॉफिटेबिलिटी अभी कमज़ोर है। बैंक का प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके एसेट्स का सिर्फ 0.9% है। यह कमी मुख्य रूप से धीमी ग्रोथ, कम मार्जिन और ऊँचे ऑपरेटिंग लागत की वजह से, खासतौर पर इंडस्ट्रीज़ के बड़े RIDF पुल 37,000 करोड़ यानी कुल लोन का 15% का दबाव बैंक के मार्जिन पर पड़ सकता है। एमके ग्लोबल का मानना है कि आने वाले समय यस बैंक को लीडरशिप में संभावित बदलाव, एसएमबीसी के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस से अपने बागी में बदलाव लाने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। जापानी बैंक यस बैंक के बोर्ड में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। उसके एमडी और सीईओ की अपॉइंटमेंट में उनका अहम योगदान रहेगा। ब्रोकरेज ने मौजूदा एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की जगह नए नेतृत्व से बेहतर गवर्नेंस और स्ट्रेटजी में सुधार की उम्मीद जताई है। इससे पहले 2020 में एसबीआई की एंट्री में यस बैंक की डिपॉजिट बेस को स्थिर करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि एसएमबीसी की एंट्री भी इस तरह के कैपिटल एक्सेंस, गवर्नेंस सुधार, मैनेजमेंट बदलाव और पोर्टफोलियो क्लीन अप में फ़ायदे दिला सकती है। एमके ग्लोबल ने कहा है कि बैंक ने 2027 तक 1% ROA रिटर्न ऑन एसेट हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान 0.8% से ज़्यादा है। इसके लिए आगे बैंक को कोई बड़ा एसेट क्वालिटी शॉक नहीं लगना चाहिए। तो यस बैंक के लिए उन्होंने अर्निंग अनुमान 7 से लेकर 15% की बढ़ोतरी की है। इसके पीछे सिक्योरिटाइजेशन रिसीट्स से होने वाली अधिक इनकम और लागत में कमी को मुख्य वजह बताया गया, क्योंकि बैंक अब धीरे धीरे ब्रांच आधारित लोन सोर्सिंग की ओर बढ़ रहा है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज फर्म इस समय लेके इसको कमज़ोर भले ही बता रहे हो कि शेयर दबाव में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएमबीसी ने 21.5 की प्राइस से सौदा किया है। तो ये एक तो फेयर वैल्यू समझ में आ ही रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय यस बैंक में स्थिति में अब सुधार होगा। एक नया प्रमोटर मिल सकता है जो आने वाले समय यस बैंक को नई ऊंचाई पर लेके जा सकता है, क्योंकि एक ग्लोबल बैंक बन सकती है। एसएमबीसी अगर इसके साथ जुड़ती है तो विदेशों में भी अच्छा कारोबार होगा, फिर यस बैंक की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।